सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज कोड आरसेल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट की थी, तो मैं आपको उसका एक प्रीव्यू दे देता हूँ। तो ये मैंने अपना ऐप लॉन्च किया है। ब्लैक स्क्रीन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये बिल्ड मोड में चल रहा है, ठीक है। तो मेरी स्प्लैश स्क्रीन है और ये नेविगेट कर चुका है लॉगिन स्क्रीन में। तो इसमें पिछली वीडियो से थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने अपना फायरबेस सेटअप किया था उस प्रोजेक्ट में, तो मेरे पे कुछ इश्यूज आ गए थे, जिसके कारण मेरे को अपना प्रोजेक्ट डिलीट करना पड़ा, जिससे मेरे सारे एसेट्स डिलीट हो गए, लोगो वगैरह सब डिलीट हो गए। इसलिए मेरे को वापस स्टार्ट करना पड़ा और मेरे को नए लोगों का यूज़ करना पड़ा। तो ऐसे इसीलिए थोड़ा-सा लोगो चेंज है, पर लेकिन बाकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी सेम है। मैं उसी लेवल में जिस लेवल में आपको मैंने पिछली बार छोड़ा था, ठीक है? तो होप आपने अपना फायरबेस इंटीग्रेट कर दिया होगा, मतलब सेटअप कर दिया होगा। क्योंकि एक बिगिनर वीडियो नहीं है, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, ये बिगिनर वीडियो नहीं है। एक प्रोजेक्ट की सीरीज़ है, आपको ओवरव्यू होना चाहिए, कम से कम आपको सेटअप करना आना चाहिए फायरबेस अपने डिवाइस में, ठीक है? अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उनमें से किसी को भी देख के अपना फ्लटर फायरबेस सेटअप कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो अब हमने वापस अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो लास्ट बार हमने यहाँ पे छोड़ा था कि जो ये लॉगिन स्क्रीन है, जो स्प्लैश स्क्रीन होगी वो लॉगिन स्क्रीन में नेविगेट करेगी, और लॉगिन स्क्रीन में सेंटर विजेट है, सेंटर विजेट के अंदर टेक्स्ट विजेट है। तो जो हमें सेंटर में दिखाएगा दिस इज लॉगिन स्क्रीन। तो अब हम इसे थोड़ा चेंज करने वाले हैं। अब हम एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूआई कंपोनेंट्स डिजाइन करेंगे, मतलब जो टेक्स्ट फील्ड होंगे, बटन वगैरह, वो सब डिजाइन करेंगे। फिर बाद में हम लास्ट में अपना जो फायरबेस से ऑथेंटिकेशन है वो इससे सेटअप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें कैसा बनाना है, ठीक है। तो मैं उसका एक आपको आइडिया दे देता हूँ। मैंने पहले बना रखा है क्योंकि आपके लिए। तो आप देख सकते हैं, ये स्प्लैश स्क्रीन है और ये हमारा एक लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है। तो लॉगिन स्क्रीन में आप अगर एनालाइज करें तो क्या है, टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड है, ये 2 टेक्स्ट फील्ड हैं और उसके नीचे एक लॉगिन बटन है, ठीक है। इस टेक्स्ट फील्ड में हम कोई भी डाटा अपना डाल सकते हैं। इसमें हम पासवर्ड डालेंगे, इसमें ईमेल डालेंगे और एक बटन है। इस बटन से क्या होगा, लॉगिन का हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। फिर ये साइन अप के ऑप्शन है और ये लॉगिन विद फ़ोन के ऑप्शन है, तो ये हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्लेलिस्ट के दौरान, लेकिन अभी सिर्फ हमें यही करना है, हमें एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करनी है। तो अगर मैं इसे एनालाइज़ करूँ, तो मैं इसे एनालाइज़ करूँगा तो क्या है इस यूआई कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो एक कॉलम से हमने ये पूरा बॉडी क्रिएट की है, जिसमें हमने पहले डाला लॉगिन। शायद ये लॉगिन ऐप बार में है, तो उसे हम बाद में देखेंगे। फिर क्या है, टेक्स्ट फील्ड है, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है, फिर दूसरी टेक्स्ट फील्ड है और फिर हमारे पास एक बटन है लॉगिन का, ठीक है। लॉगिन का बटन है, तो हमें सिर्फ पहले ये यूआई कंपोनेंट डिज़ाइन करना है। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो मैं इसे वापस अपने मेन प्रोजेक्ट में ले आता हूँ, जो कि ये है। अब देखिए, यहाँ पे है टेक्स्ट विजेट, तो मैं इस टेक्स्ट विजेट को हटाऊँगा, इस सेंटर को भी हटा दूँगा और यहाँ पे डालूँगा कॉलम विजेट। क्योंकि हम एक कॉलम के वाइज़ में हम अपना यूआई कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं। पहले टेक्स्ट फील्ड, दूसरा टेक्स्ट फील्ड, फिर बटन। तो एक कॉलम में एक ये कॉलम है, ठीक है? और मैं इसे सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या करूँगा, मैं क्रॉस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को भी मैं सेंटर में कर दूँगा, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट को भी मैं सेंटर में अलाइन कर दूँगा, डॉट सेंटर, सॉरी, डॉट सेंटर, ताकि हमारे सारे जो विजेट हैं वो सेंटर में आ जाएँ, ठीक है? इसकी जगह आप इसे सेंटर में भी रैप कर सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है। फिर मैं चिल्ड्रन प्रॉपर्टी में जाऊँगा और यहाँ पे चिल्ड्रन डालूँगा, ठीक है? तो पहला चिल्ड्रन क्या होगा? पहला चिल्ड्रन होगा एक टेक्स्ट फील्ड और दूसरा चिल्ड्रन भी होगा एक टेक्स्ट फील्ड। अब मैं अगर इसे रन करूँ, सो ये बिल्ड हो रहा है, आप देख सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन आ गई है। तो अब आप देख सकते हैं 2 टेक्स्ट फील्ड आ चुके हैं जो हमने क्रिएट किए थे, ठीक है, कॉलम में। तो ये 2 टेक्स्ट फील्ड आ चुके हैं, लेकिन ये उतने खास लग नहीं रहे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें पैडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ से भी स्पेस आ जाए, यहाँ से भी स्पेस आ जाए और उनके बीच में भी स्पेस आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पैडिंग प्रोवाइड करेंगे पहले। मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं पैडिंग प्रोवाइड करता हूँ, इन दोनों को मैं पैडिंग में रैप कर दूँगा, पैडिंग विजेट में। ऐसे ही मैं इस वाले टेक्स्ट फील्ड को भी पैडिंग विजेट में रैप कर दूँगा। पैडिंग विजेट में एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, जिससे हम पैडिंग प्रोवाइड करते हैं, और इसमें एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे पहले हम एच इंसर्ट्स डॉट ओनली। ओनली इसलिए कर रहे हैं हम ताकि, क्योंकि हम हर हर तरफ से एक इंडिविजुअल पैडिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेफ्ट से मैं करूँगा 10 की पैडिंग, चलो 15 की करते हैं, राइट से भी 15, और टॉप से करते हूँ मैं 15 की, और बॉटम से करता हूँ मैं 15 की, ठीक है। ऐसे ही मैं इसमें भी पैडिंग
प्रोवाइड करूँगा एज इंसर्ट्स डॉट ओनली। मैं सही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं अब हॉट रिलोड करूँ तो देख सकते हैं इन्हें पैडिंग मिल चुकी है, लेकिन ये अभी भी अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि इनमें एक आउटलाइन बॉर्डर नहीं है, बॉक्स शेप में नहीं है। तो इसके लिए मेरे को आउटलाइन बॉर्डर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसमें 2 मोड होते हैं, एक तो एनेबल बॉर्डर और डिसेबल बॉर्डर, और एक और होता है फोकस बॉर्डर। तो हम इनमें 2 यूज़ करेंगे, एनेबल बॉर्डर और फोकस बॉर्डर। एनेबल क्या होता है, तो जो ये नीचे वाला है ये अभी एनेबल है और ऊपर वाला क्या है, फोकस है, क्योंकि इसमें मैंने क्लिक किया है। ठीक है, अब ये वाला फोकस हो चुका है, ऊपर वाला एनेबल हो चुका है। ठीक है, अब एनेबल हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये दो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एनेबल और फोकस बॉर्डर। टेक्स्ट फील्ड के अंदर पहले मैं इसमें जाता हूँ डेकोरेशन में जाता हूँ मैं इनपुट डेकोरेशन के अंदर जाता हूँ मैं एनेबल बॉर्डर, और एनेबल बॉर्डर में प्रोवाइड करूंगा मैं एक विजिट आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। जैसे ही मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं हॉट रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग वाले में एक बॉक्स शेप आ चुका है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसे फोकस मोड में जा रहा हूँ तो वो बॉक्स शेप हट जा रहा है, क्योंकि मैंने फोकस मोड में अभी कोई आउटलाइन बॉर्डर प्रोवाइड नहीं किया है। तो मैं ऐसे ही जाऊँगा यहाँ पे और फोकस बॉर्डर, और इसमें भी आउटलाइन बॉर्डर प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर मैं अब वापस हॉट रिलोड करूँगा तो अब मैंने इसमें फोकस किया है या नहीं किया है, इसमें बॉर्डर हमेशा रहेगी। ऐसे ही मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस वाले के लिए। तो पहले तो हमें डेकोरेशन प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन, यहाँ पे होगा फिर हम पेस्ट। ठीक है, अब मैं हॉट रिलोड करूँगा तो देख सकते हैं दोनों में बॉक्स शेप आ चुका है। इनके बीच की स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है, तो मैं इस वाले की टॉप की स्पेसिंग थोड़ा कम कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सही लग रही है, लेकिन ये एकदम बॉक्सी है, मेरे को इन्हें एज इनकी थोड़ा सर्कुलर दिखानी है। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन से मैं डेकोरेशन के अंदर इनपुट डेकोरेशन, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर साइड, शायद बॉर्डर साइड ही होती है। हाँ सॉरी, आउटलाइन बॉर्डर के अंदर होती है। आउटलाइन बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर साइड। बॉर्डर साइड एक प्रॉपर्टी होती है, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे बॉर्डर साइड का, और इस विजिट के अंदर हम डालेंगे कलर। पहले एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं डॉट। अभी मैं एनेबल मोड में कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये एनेबल मोड है। ठीक है, तो एनेबल मोड में कलर इसका हम कुछ नहीं रहने देंगे, सिंपल रहने देंगे। ठीक है, डिसेबल मोड में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ आउटलाइन बॉर्डर में जाऊँगा, सॉरी फोकस मोड में। तो फोकस मोड में आउटलाइन बॉर्डर है, यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा मैं बॉर्डर साइड, और बॉर्डर साइड का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, विजिट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे कलर डालूंगा मैं ब्लू, कि जैसे हम इसमें फोकस में जाएँ तो इसका कलर हो जाए ब्लू। आप देख सकते हैं जैसे मैं पहले वाले को फोकस मोड में जाऊँगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। नहीं हो रहा है, ओह सॉरी, हॉट रिलोड करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके फोकस में जा रहा हूँ इसका कलर ब्लू हो जा रहा है। वैसे ही मैं इसमें कर दूंगा, इसमें स्पेसिंग दे देता हूँ, बॉर्डर साइड, कलर, डॉट ब्लू। अब मैं हॉट रिलोड करता हूँ। अब मैं जैसे इन दोनों में से किसी में भी फोकस कर रहा हूँ तो ब्लू कलर में चले जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने क्या कहा था कि ये बॉक्सी में सर्कुलर करना है, तो उसके लिए शायद बॉर्डर साइड नहीं होती, उसके लिए होती है बॉर्डर रेडियस। तो मैं इनपुट डेकोरेशन के अंदर जाऊँगा, उसके अंदर आउटलाइन बॉर्डर, और आउटलाइन बॉर्डर के अंदर जाऊँगा बॉर्डर रेडियस, और फिर मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट करूँगा बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल करेंगे, नहीं सर्कुलर करेंगे। सर्कुलर से क्या होगा, हम एक रेडियस दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 15। आप देख सकते हैं जैसे अभी मैंने सिर्फ इसमें एनेबल मोड में डाला है, इसलिए इसमें जैसे एनेबल मोड में वैसे ये थोड़ा सा कर्व आ जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही मैं इसे इसके डिसेबल मोड, फोकस मोड में भी डाल देता हूँ। यहाँ पर बॉर्डर साइड है, आउटलाइन बॉर्डर के अंदर सॉरी, बॉर्डर रेडियस का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा डॉट सर्कुलर, और यहाँ पे भी दे दूंगा 15। अब मैं हॉट रिलोड करूँगा तो देख सकते हैं या तो फोकस है या फिर एनेबल है, दोनों में इसमें सर्कुलर है। ऐसे ही मैं ऊपर की तरफ करूँगा कि ये हमारा आउटलाइन बॉर्डर है, आउटलाइन बॉर्डर के अंदर बॉर्डर रेडियस, इंस्टेंस क्रिएट करूँगा डॉट सर्कुलर, और दे दूंगा 15। ऐसे फोकस मोड में भी आउटलाइन बॉर्डर के अंदर बॉर्डर रेडियस, इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, सॉरी डॉट सर्कुलर, यहाँ पे 15। अब देख सकते हैं सब अब बॉक्सी नहीं रह चुके हैं, इनके एजेस राउंड हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। अभी भी इनके बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से बॉटम का गैप हटा लेता हूँ 10। ये सब थोड़ा बेहतर है।
अब मैं क्या करूँगा, अब यूज़र को कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सी जगह कौन से फील्ड भरनी है। तो इसके लिए मैं हेल्पर टेक्स्ट का यूज़ करूँगा, जो हमें बताएगा कि यहाँ पे क्या भरना है और दूसरे फील्ड में क्या भरना है। तो मैं जाऊँगा अपने टेक्स्ट फील्ड में, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाऊँगा मैं इनपुट डेकोरेशन में, इनपुट डेकोरेशन में आता है हेल्पर टेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा एंटर ईमेल, क्योंकि फर्स्ट जो टेक्स्ट फील्ड है वो ईमेल के लिए है। वैसे ही मैं दूसरे सेकंड टेक्स्ट फील्ड में जाऊँगा, इसमें इनपुट डेकोरेशन के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी हेल्पर टेक्स्ट, इसमें भी लिख दूँगा मैं एंटर पासवर्ड। अगर अब हम देखेंगे हॉट रिलोड करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया एंटर ईमेल, यहाँ पर आ चुका है एंटर पासवर्ड। अभी भी इनके बीच की स्पेसिंग मेरे को थोड़ा ज़्यादा सी लग रही है। एक काम करता हूँ, इसे 5 कर देता हूँ और बॉटम से भी ऊपर वाले को 5 कर देता हूँ। हाँ, अब थोड़ा बेहतर है। अब थोड़ा ये यूआई हमारा देख सकते हैं धीरे-धीरे बिल्ड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है अच्छी तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके नीचे एक बटन क्रिएट करना है। तो बटन हम ऐसे ही लगा सकते हैं वैसे, सर्कुलर एलिवेटेड बटन लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए अपनी कस्टम विजेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि बटन हमें बहुत जगह यूज़ हो सकता है। सो हम अपने फाइल स्ट्रक्चर में जाएंगे, यहाँ पे अब एक हम लाइब्रेरी के अंदर एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे विजिट्स के नाम से, ठीक है। और इसमें हम अपने कस्टम विजिट्स क्रिएट कर सकते हैं। विजिट्स के अंदर जाएंगे और एक डॉट फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम राउंड राउंड बटन, ऐसे कर देते हैं। सो यहाँ पे हम अपने आप कस्टम विजिट बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे मटेरियल डॉट डॉट लाइब्रेरी, जो इंपॉर्टेंट होती है हमारी बेसिक फंक्शंस को यूज करने के लिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट बनाएंगे। ये स्टेटलेस विजिट ही हमारा एक बटन होगा, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ राउंड बटन, नाम दे देता हूँ, सॉरी राउंड बटन। यहाँ पे भी इसका नाम चेंज कर देंगे राउंड बटन, और रिटर्न कर दूंगा मैं। अब देखो, अगर हमें बटन बनाना होता है तो हम एलिवेटेड बटन का यूज करते हैं। वो हम डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज कर सकते थे, लॉगिन स्क्रीन में जो ये कॉलम है इसके नीचे हम सीधे डायरेक्ट एलिवेटेड बटन भी यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें कस्टम बटन बनाना है क्योंकि हम उसका बहुत जगह यूज करेंगे और उसे हमें कस्टमाइज करना है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन ना यूज करके एक कंटेनर को यूज करेंगे। हम कंटेनर की हेल्प से एक बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम हाइट उसकी इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है विड्थ, और फिर हम इसका डेकोरेशन में जाएंगे और यहाँ पे आता है एक विजिट आती है इनपुट डेकोरेशन एक विजिट आती है इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पे शायद एक विजिट आती है कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। सो उससे पहले मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं इस क्लास की दो प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा। फाइनल कीवर्ड की चेंज ना हो, फाइनल स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, हम डायरेक्टली डायनामिक वैल्यू दे पास कर देते हैं हाइट एक्स नाम का मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की, और एक और बनाऊंगा मैं फाइनल विड्थ एक्स, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये क्योंकि कांस्टेंट है और ये फाइनल है तो मेरे को इसे कंस्ट्रक्टर में ऐड करना होगा। मेरे को करना भी है ताकि हम इसे विजिट को क्रिएट करें तो हम इसके कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास करके इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड दिस डॉट हाइट, और ऐसे ही मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे विड्थ के लिए भी क्रिएट कर दूंगा रिक्वायर्ड दिस डॉट विड्थ एक्स, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, अब ये एरर भी हट चुका है। अब यहाँ पे मैं इन्हें डिफाइन कर दूंगा, हाइट में दे दूंगा मैं हाइट एक्स और विड्थ में दे दूंगा मैं यहाँ पे विड्थ एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेकोरेशन के अंदर इनपुट डेकोरेशन नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था टेक्स्ट फील्ड से। यहाँ पे आएगा बॉक्स डेकोरेशन, यहाँ पे हम बॉक्स डेकोरेशन को यूज करेंगे, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कलर, यहाँ पे हम कलर दे देंगे। हम डायरेक्टली कलर नहीं देंगे, हम जब विजिट को कॉल कर रहे होंगे, हम विजिट को क्रिएट कर रहे होंगे अपने लॉगिन स्क्रीन में, तब हमें कलर देना है। इसलिए हम पैरामीटर से कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पे एक और बनाता हूँ मैं प्रॉपर्टी फाइनल टाइप कलर, और इसका नाम दे देता हूँ मैं कलर एक्स, ठीक है। अब मैं इसे भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड कर देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसमें इसकी वैल्यू दे देता हूँ जो है कलर एक्स। इसके बाद और हमें क्या चाहिए अपने बटन में, जो हमारा बटन होगा उसके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए, जैसे कि लॉगिन बटन में हम लिख देंगे लॉगिन। तो उसके लिए हमें जो कंटेनर की होती है अंदर चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर एक विजेट आता है सेंटर, कि सेंटर में रहे वो चीज जो भी हम डालेंगे। सेंटर में एक और फिर प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड, और इसमें हम डाल देंगे टेक्स्ट, क्योंकि हम इसके अंदर लिखने लॉगिन। लेकिन एक कस्टम विजेट है तो इसमें हम डायरेक्टली हार्ड कोड करके लॉगिन नहीं लिखूंगा मैं इसके बजाय एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा फाइनल, इसे दे दूंगा टाइटल, ठीक है। और इसे मैं फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दूंगा वापस। देख सकते हैं ये भी कंस्ट्रक्टर में ऐड हो चुका है। इसे भी रिक्वायर्ड में डाल देता हूँ मैं
ये चीजें तो पास करना जरूरी है। रिक्वायर्ड कीवर्ड का मतलब होता है जब हम इस विजेट को कॉल करेंगे फिर इसका क्रिएशन करेंगे, ठीक है, तो ये पैरामीटर हमें डालने पड़ेंगे। तो सारे पैरामीटर जरूरी है, इसलिए मैंने सब में रिक्वायर्ड लगा दिया आगे से। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर डाल देता हूँ टाइटल, ठीक है। क्या होगा जब हम इस विजेट को क्रिएट करेंगे अपनी लॉगिन स्क्रीन में, तो वहाँ पे वो टाइटल प्रॉपर्टी मांगेगा। टाइटल प्रॉपर्टी में हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे और यहाँ वो टेक्स्ट विजेट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और वो सेंटर में अलाइन है, तो जो बटन है उसके सेंटर में रहेगी। अब हमें चाहिए एक बॉर्डर, ठीक है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे बटन बनाएंगे जो अंदर से ट्रांसपेरेंट हो लेकिन उनकी बॉर्डर अलग कलर की होगी, ठीक है। ये थोड़ा यूआई को अपग्रेड करने में मदद करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी बना देता हूँ। फाइनल टाइप होगा इसका कलर, बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर। अब यहाँ पे आता है बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आते हैं एक प्रॉपर्टी बॉर्डर, और उसके अंदर एक विजेट डालेंगे हम बॉर्डर डॉट ऑल। अब इसके अंदर हम इसके बॉर्डर के कलर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं दे दूंगा मैं कलर। अब कलर में मैं हार्ड कोड नहीं करूंगा, यहाँ पे मैंने बनाया है इसका प्रॉपर्टी बॉर्डर कलर, इसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसके अंदर बॉर्डर कलर, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैंने ऐसे कंस्ट्रक्टर के अंदर डालना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सो कॉन्टेक्स्ट एक्शन में, और यहाँ पे मैं ऐड फाइनल फील्ड फॉर्म पैरामीटर। अब देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आ चुका होगा, देख सकते हैं हम, ये भी आ चुका है कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब शायद हाँ, इतना शायद हमारे एक कस्टम विजेट और कस्टम बटन के लिए काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगा, ये हमने एक कस्टम विजेट क्रिएट कर चुकी है राउंड बटन नाम से, ठीक है। अब मैं जाऊँगा लॉगिन स्क्रीन में। लॉगिन स्क्रीन में क्या करना है हमें, ये दो टेक्स्ट फील्ड है, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है, सेकंड टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। इसके नीचे हमें एक बटन लाना है, तो हम एलिवेटेड बटन का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे अब जो हमने अभी बनाया है राउंड बटन, राउंड बटन, ठीक है। अब देखो जो मैंने रिक्वायर्ड किया थे, जो मैंने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड किए थे वो सब यहाँ पे आ चुके हैं कि आपको ये सब स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसके प्रॉपर वे में से ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं हाइट दे दूंगा, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, तो मैं हाइट दे देता हूँ उसमें मान लीजिए 50 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ दे दूंगा मैं, पूरा इसका घेरना चाहिए कि जितने टेक्स्ट फील्ड की लंबाई है अपनी, तो शायद ये है पूरी डबल डॉट इन्फिनिटी। तो डबल डॉट इन्फिनिटी क्या करती है, जितनी भी हमारी स्क्रीन की लेंथ है उतने में ये फैल जाती है, ठीक है। तो अब ये पूरा बटन पूरा फैल जाएगा, और लेकिन इसकी हाइट 50 पिक्सल रहेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कलर दे देंगे, इस बटन का कलर दे दूंगा मैं थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कलर्स का इंस्टेंस क्रिएट करूंगा डॉट ग्रे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल मतलब उस बटन के बीच में क्या रहेगा, कौन सा टेक्स्ट, मैं यहाँ दे दूंगा लॉगिन, ओके। नाउ उसका बॉर्डर का कलर, तो बॉर्डर का कलर भी मैं इस बार सेम रखना चाहता हूँ, इसी के कलर्स डॉट ग्रे कर दूंगा मैं यहाँ पे, इसे कॉपी करूंगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अगर हॉट रिलोड करूँ तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, टाइप इंट इज नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप डबल। सो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट में डबल वैल्यू आती है, मैंने उसकी जगह इंटीजर वैल्यू दे दी थी, तो मैं यहाँ पे 0.0 लगा दूंगा, तो यहाँ पे ये एरर हट जाएगा। मैं हॉट रिलोड करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉगिन बटन आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को शायद एक और चीज अपने कस्टम विजेट में ऐड करनी चाहिए थी। जो आप देख रहे होंगे ये बटन के बीच में एक टेक्स्ट है लॉगिन, मेरे को इसका भी कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैं वापस जाऊंगा अपने राउंड बटन कस्टम विजेट में, यहाँ पे एक और मैं पैरामीटर पास करूंगा, फाइनल टाइप होगा इसका कलर, टाइटल सॉरी टाइटल कलर, ओके। ये मैंने पास किया। अब मैं इसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दूंगा, इसे डिलीट कर दूंगा मैं, ये पता नहीं क्यों आ गया था। यहाँ पे कॉमन नहीं लगेगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, और अब ये कंस्ट्रक्टर में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे इस टाइटल के यहाँ पे मैं कॉमन लगाऊंगा, और टेक्स्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है स्टाइल, तो मैं स्टाइल डाल दूंगा। और स्टाइल में एक विजेट डालते हैं हम टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल, ओके। और ये मैं खोल दूंगा इसे। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कलर, ठीक है। अब ये होता है कि जो आपने अंदर टेक्स्ट लिखा है उसका कलर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया था टाइटल कलर, तो मैं इसे यहाँ डाल दूंगा टाइटल कलर। अब देखना, अब यहाँ पे एक एरर आ गया होगा लॉगिन स्क्रीन में। ये एरर इसीलिए आया क्योंकि इसमें एक और रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो है हमारी टाइटल कलर, तो मैं इसे यहाँ डाल दूंगा टाइटल कलर, प्रोवाइड कर दूंगा कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। अब मैं इसे हॉट रिलोड करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन बटन का जो कलर है, जो टेक्स्ट है, इसका कलर चेंज हो गया है व्हाइट में। लेकिन अभी उतना खास नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये पूरा सट रखा है ये स्क्रीन से, मेरे को थोड़ा सा इसमें पैडिंग देनी है, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से पैडिंग दीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहता आपकी हर बार जब भी आप राउंड बटन क्रिएट कीजिए तो यहाँ पे पैडिंग दिए, इसीलिए मैं यहीं से हम पैडिंग इसमें दे देते हैं, ठीक है। कंटेनर को हम रैप कर देते हैं पैडिंग के अंदर, रैप विद द विजेट पैडिंग, ठीक है। यहाँ पैडिंग के अंदर अब एक प्रॉपर्टी आती है पैडिंग, यहाँ पे इसमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है एज इंसर्ट्स का, एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, ओके। यहाँ पे हमने एक डबल वैल्यू देनी है, तो
ऑल करके मैं दे दूंगा। अब मैं इसे हॉट रिलोड करूंगा तो देख सकते हैं आप थोड़ा यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है, लेकिन मैं ऑल नहीं करना चाहता क्योंकि ऑल करूंगा तो इस साइड से भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम तीनों तरफ चारों तरफ से एक ही तरह की पैडिंग होगी, ठीक है। मेरे को एक तरह की पैडिंग नहीं देनी है, मैं इसे ऑल को हटा के ओनली कर दूंगा यहाँ पे ओनली, और यहाँ पे मैं इंडिविजुअली प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। लेफ्ट में दे दूंगा मैं 15 की पैडिंग, राइट में भी मैं 15 की पैडिंग, और टॉप से मैं दे दूंगा 10 की पैडिंग, और मैं यहाँ पे बॉटम से दे दूंगा मैं 20 की पैडिंग। ओके, अब मैं इसे हॉट रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं थोड़ा बेहतर लग रहा है। अभी भी जो इसके ये जो इसके एजेस हैं थोड़ा शार्प है, मेरे को इसे राउंडेड करना है, जैसे मैंने टेक्स्ट फील्ड एडिटर्स को किया था, तो मैं इन्हें भी राउंडेड करने के लिए कंटेनर है, कंटेनर के अंदर बॉक्स डेकोरेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस इसका मैं इंस्टेंस क्रिएट करूंगा बॉर्डर रेडियस का, बॉर्डर रेडियस डॉट, अब यहाँ पे आएगा सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर में हम अब एक ही वैल्यू में चारों तरफ से इसे सर्कुलर वे में कर सकते हैं, तो मैं इसमें दे दूंगा 15। मैं इसे वापस रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है ये यूआई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने दोनों टेक्स्ट फील्ड एडिटर बना दिए हैं और ये हमने बटन भी बना दिया। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है ऑन टच, ठीक है, ऑन टच, क्योंकि अब क्या करेगा ये बटन, हम इसमें टैप कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि हमने इसमें अभी एक प्रॉपर्टी नहीं दी है ऑन टच, ठीक है, जो बटन में होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ फाइनल, और एक कॉल बैक फंक्शन होता है हमेशा ऑन टच, तो उसके लिए टाइप होता है इसका वॉइड कॉल बैक। ओके, यहाँ पे आएगा वॉइड कॉल बैक पैरेंथेसिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे दूंगा, इसका नाम दे दूंगा मैं ऑन टच, ये हो चुका है। अब मैं इसे इस कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दूंगा, ये कंस्ट्रक्टर में मैंने अब ऐड कर दिया है। अब देखिए अब क्या करना है, अब कंटेनर के अंदर तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि हम इसमें कुछ ऑन टच में कोई फंक्शन या फिर टास्क परफॉर्म कर सके, इसलिए हमें कंटेनर को रैप करना पड़ेगा एक और विजिट से, जो होती है इंक्वल। इंक्वल एक ऐसी विजिट होती है जिसमें अगर हम कोई भी चाइल्ड में उसमें रैप करें, ठीक है, जैसे इंक्वल में हम कोई भी विजिट रैप कर दें तो उसमें हम ऑन प्रेस या फिर ऑन टैप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगा इंक्वल, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप, ऑन टैप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये कॉल बैक फंक्शन ऑन टच। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन में एक एरर आ गया होगा, क्योंकि हमने इसमें एक और रिक्वायर्ड फील्ड ऐड नहीं की है जो है ऑन टच, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दे दूंगा ऑन टच, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का ख्याल, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है। मान लीजिए अभी मैं सिर्फ यूआई कंपोनेंट्स डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसमें फायरबेस ऑथेंटिकेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा, उसके जब हम इसमें फायरबेस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देंगे, इसमें इंटीग्रेट करेंगे, तब यहाँ पे पूरा कोड आएगा। लेकिन इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ प्रिंट रेस्ट। मैं अगर इसे हॉट रिलोड करूँ, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन, अब मैं इसे हॉट रिलोड करता हूँ। अब देखना जैसे ही मैं इस लॉगिन बटन को टैप करूंगा तो यहाँ पे कंसोल में प्रिंटेड आएगा प्रेस्ड, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया प्रेस्ड, ठीक है। एक और बार करूंगा तो एक और बार। सो नाउ अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ऐप है इसके ऊपर में एक चीज होती है ऐप बार, ठीक है, एक ऐप बार होता है, उसमें हम एक टेक्स्ट विजेट डाल देते हैं जिसमें लिखा रहेगा लॉगिन। ओके, सो उसे क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर, स्कैफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है ऐप बार के अंदर एक विजिट आता है ऐप बार नाम का, उसमें हम डालेंगे चाइल्ड, सॉरी टेक्स्ट टाइटल, यहाँ पे टाइटल के अंदर एक प्रॉपर्टी विजिट आता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में डाल देंगे हम यहाँ पे लॉगिन। ओके, अब हम इसे हॉट रिलोड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है ऊपर से लॉगिन। ओके, नाउ हमें क्या करना है, हमें इसे बीच में लाना है, ठीक है। सो पहले तो मैं इसे पूरा कैपिटल कर देता हूँ लॉगिन, और अब इसे हमें सेंटर में लाना है। तो इसमें एक और जो ऐप बार जो विजेट होती है उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जो होती है सेंटर टाइटल, ठीक है, और इसे हम कर देंगे ट्रू, सॉरी ट्रू। फिर से जब हम हॉट रिलोड करेंगे तो देख सकते हैं ये एकदम सेंटर में आ चुका है। अब हम एक काम करते हैं, इसे अपीलिंग बनाने के लिए हम जो ये लॉगिन है इसको थोड़ा स्टाइल चेंज करते हैं, ठीक है। स्टाइल इसमें टेक्स्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है स्टाइल, इसके अंदर एक विजेट डालेंगे हम टेक्स्ट स्टाइल, स्टाइल के अंदर आते हैं एक प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट में हम फॉन्ट वेट का हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और डॉट करके यहाँ पे अब आप इसका वेट डाल सकते हैं, वेट मतलब ये कितना बोल्ड होगा, ठीक है। तो मैं इसका W600 करता हूँ, मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ तो देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं इसका कलर चेंज करते हैं, तो यहीं पे टेक्स्ट के अंदर स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर जो टेक्स्ट स्टाइल विजेट है उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है कलर, ठीक है, सॉरी इसके अंदर आएगा कलर, और कलर प्रॉपर्टी में हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे कलर्स का, डॉट यहाँ पे दे देता हूँ मैं ब्लू। अब मैं इसे हॉट रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं उसका कलर चेंज हो चुका है ब्लू, लेकिन मेरे को थोड़ा इसका शेड कम करना है, इसमें डॉट शेड आएगा, डॉट शेड से आप फिर आप इसका शेड कम कर सकते हैं, ठीक है। 600 करता हूँ मैं, सॉरी 600 नहीं 300 करता हूँ, और मैं यहाँ हॉट रिलोड करता हूँ
तो देख सकते हैं थोड़ा सा इसका सेट कम हो चुका है, ठीक है। शायद मेरे को इसका थोड़ा सा फॉन्ट वेट भी कम करना चाहिए, तो मैं 500 कर देता हूँ और फिर हॉट रिलोड करता हूँ, तो अब ये थोड़ा बेहतर लग। सो अभी यहीं पे हम ये इस वीडियो को एंड करते हैं। जो यूआई कंपोनेंट्स को हम डेकोरेट करना लास्ट में सीखेंगे, क्योंकि हम एजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम पहले कोर कंपोनेंट्स को डिजाइन करेंगे, ठीक है। जो लॉजिक पार्ट है उसे बनाएंगे, ठीक है। जो ऑथेंटिकेशन है, जो मेजर पार्ट है उसे क्रिएट करेंगे, लास्ट में हम इसका पूरा डिजाइन करेंगे, एनिमेशन ऐड करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो यहीं एंड होती है, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो पे।